अब थियागो अल्मारा जैसा प्लेयर एटलेटिको मैड्रिड ने साइन कर लिया है। फ्रैंको मस्तांतो ने जैसे प्लेयर को अगर रियल मैड्रिड ने अगर साइन किया, तो डेको, लापोर्ता या फिर बारसा बोर्ड क्यों नहीं कुछ भी डिसीजन ले रहा है, फिर किसी प्लेयर को लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? देखो, प्रॉब्लम ऐसा है कि अलेक्जेंडर इसाक या ह्यूगो एक्टिकेटू लिवरपूल की यहाँ पे रूमर्स चल रहे थे, जिसमें इसाक न्यूकासल में ही रह रहा है और ह्यूगो एक्टिकेटू लिवरपूल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अगर इसाक को अगर लेने की कोशिश करते लिवरपूल, तो वहां पे उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता एंड देन उसके बाद वो डियाज को बेचने की कोशिश करते। अब एकीटीके टू लिवरपूल उतना अच्छा फाइनेंशियल उसको ऑफर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी एकीटीके ने लिवरपूल का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे डियाज का 70 मिलियन का जो टैग था वो उतना ही रह चुका है। अब यहाँ पे डियाज को अगर आपको लाना है तो आपको डेफिनेटली ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और क्यों आप 70 मिलियन सिर्फ एक प्लेयर पे आप खर्च करना चाहोगे? इससे अच्छा आप एक 40 टू 45 मिलियन का एक अच्छा लेफ्ट विंगर साइन करना चाहोगे, और देन उसके बाद एक अच्छा राइट बैक, बैकअप राइट बैक साइन करना चाहोगे, जैसे कि आपका डमफ्रीज हो गया है, फिर वेंडरसन हो गया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वेंडरसन एक बहुत अच्छा राइट बैक हमारे लिए साबित हो सकता है, यंग है, बेंच रोल एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि हमारा कुंडे जो है वो मेन हमारा फर्स्ट क्या बोलते हैं स्टार्टर है ना, तो उसको हम बेंच नहीं कर सकते। बट हाँ, एक शफल करके लीग गेम्स में, डोमेस्टिक कप्स में और यूसीएल गेम्स में हम उनको शफल करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है बारसा के लिए वो है लेफ्ट विंगर का, एज यूजुअल पिछले 2 साल से ये इशू चल रहा है हमारे क्लब में, है ना। अब यहाँ पे जावी सिमंस का भी रूमर आ रहा है स्ट्रांगली। अब जावी सिमंस जब पीएसजी में था तो उसको लिप्जिग ने लगभग 75 टू 80 मिलियन के आसपास खरीद लिया था लिप्जिग ने। अब डेफिनेटली लिप्जिग तो उतना ही लेना चाहेंगे जिस भी क्लब में अगर वो जाना चाहता है तो। अब जावी सिमंस लगभग 4-5 सालों से और उससे ज्यादा समय से बार्सिलोना में आना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से जिस वे में वो गया था क्लब से बी टीम से, उसको फर्स्ट टीम में ही एक मतलब एक प्रॉमिस चाहिए था कि फर्स्ट टीम में उसको मिडफील्ड में जगह चाहिए थी, एंड देन वो प्रॉमिस नहीं कर पाए प्रीवियस बोर्ड, एंड देन उसके बाद वो चला गया था। अब यहाँ पे जावी सिमंस क्लब में आना चाहता है बहुत लंबे समय से, चाहे एक लेस फाइनेंशियल ऑफर अगर उसको रहता है ना, कम फाइनेंशियल अगर आप कम पैसों वाला भी अगर ऑफर रहता है बारसा की तरफ से, फिर भी वो आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जो रिलीज क्लॉज है, या फिर अगर उसको लोन पे भी अगर लेना चाहते हैं तो क्या वो टीम में फिट बैठ सकता है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मिडफील्ड में इतने मिडफील्डर्स भरे पड़े हैं, तो उस वक्त जावी सिमंस को हम ला के फिर उसको जिस तरीके से हमने जॉ फेलिक्स को लेफ्ट विंग पे यूज किया था उस तरीके से यूज करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जायज नहीं होगा, और हंसी फ्लिक भी शायद इस चीज को नहीं मान सकता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो लुइस दियाज, फिर आपका ब्रायन ज़ारागोजा एक नया वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुका है बार्सिलोना में, मतलब बार्सिलोना के ट्रांसफर रूमर्स में, और देन उसके बाद आपका लुइस दियाज एंड मार्कस रैशफोर्ड। अब मार्कस रैशफोर्ड, दियाज और ब्रायन ज़ारागोजा में मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई पॉसिबल डील अगर नजर आ रही है बार्सिलोना में होते हुए, तो वो है ब्रायन ज़ारागोजा टू बार्सिलोना। ये परमानेंट डील हो सकती है, और अगर आपको कोई लोन पे अगर प्लेयर आ रहा है ना बार्सिलोना में, तो वो हो सकता है आपका मार्कस रैशफोर्ड। अब मार्कस रैशफोर्ड का एक ही प्रॉब्लम है कि वो डिफेंस में उतना हेल्प नहीं करता टीम को। हाँ, मुझे लगता है कि वो जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास आपका जेरार्ड मार्टिन है, और मेनली आपका बाल्दे है। बाल्दे आपको सबको पता है किस तरीके से ओवरलैपिंग रन्स लेता है, जिस तरीके से वो है ना ड्रिबल करता है, जिसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी जो है उसकी, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद मार्कस रैशफोर्ड। तो ये चीज है, मुझे लगता है कि अगर आपको लोन पे अगर प्लेयर लाना है तो मुझे लगता है रेशफोर्ड से अच्छा प्लेयर कोई नहीं हो सकता। अगर परमानेंट डील पे अगर आपको लाना है, आप दे सकते हैं उतना पैसा, तो आप डियाज को लेकर आओ। नहीं डियाज ला सकते आप, तो क्लियर कट आप ज़ारागोजा ले लो। नहीं, एक और प्लेयर है, मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद है नहीं है, लेकिन ब्रायन जिल नाम का एक प्लेयर है जो स्पर्स ने लिया था, अभी वो जिरोना में ऑन लोन पे है ना, इज ऑन लोन टू जिरोना फ्रॉम स्पर्स। वो एक प्लेयर है। चलो ठीक है, बार्सिलोना की बात हो चुकी। अब लिवरपूल की बात करते हैं। रॉड्रिगो टू लिवरपूल लगभग 7 से 8 दिनों से चल रही है बात, है ना। ये हॉट टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ। रॉड्रिगो टू लिवरपूल हो सकता है कभी भी आने वाले समय में, ये वीडियो अपलोड होगा तब तक भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक नया अपडेट आया है जस्ट 1 घंटे पहले कि रॉड्रिगो और लिवरपूल का मतलब डिस्कशन चल रहा है ना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ह्यूगो एक्टिकेट टू लिवरपूल लगभग डन हो चुका है। इसाक टू लिवरपूल मेरे ख्याल से ये डील रुक चुकी है ना, हॉल्ट हो चुकी है। तो ह्यूगो एक्टिकेट टू लिवरपूल लगभग डन है। अब यहाँ पे इस डील के थ्रू अगर कोई फायदा हो सकता है बारसा को, अगर ह्यूगो एक्टिके और रॉड्रिगो दोनों को भी एक साथ साइन करते हैं ना। एक्टिके टू लिवरपूल तो लगभग डन हो चुका है, अगर रॉड्रिगो टू लिवरपूल अगर फाइनल हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डियाज टू बारसा हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी।
बार्सिलोना के फैंस की जो एक तरीके से मतलब क्या बोल सकते हैं जिसको, जिस तरीके से वो गुस्सैल है, जिस तरीके से डेको के ऊपर मीम्स है, जितना गुस्सा, जितना हेट उसको मिल रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कि ये चीज़ उतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेको ने हमेशा से अपने एक्शंस के थ्रू प्रूव किया है कि वो किस लेवल का बार्सा फैन है और किस लेवल के वो मतलब एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर का जो रोल है वो किस तरीके से बखूबी निभा रहा है। एंड देन एक फ्रैंको मस्तांतूनो और थियागो अल्मेडा जैसे साउथ अमेरिकन टॉप टैलेंट्स जो है, वो हमारे दोनों राइवल क्लब्स में गए, एक एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड में। ये चीज़ थोड़ी-सी मतलब हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपको बोल्डली एक बात कहना चाहूँगा कि दिस सीज़न 2025-26 का जो ला लीगा का जो ट्रॉफी है, वो एटलेटिको मैड्रिड जीत रहे हैं, क्योंकि कार्दोसो जैसा डिफेंसिव मिडफील्डर उन्होंने साइन किया फ्रॉम रियल बेटिस। थियागो अल्मेडा जैसा प्लेयर जो बोटाफोगो से ऑन लोन था टू लियोन में, फ्रेंच लीग में, लीग 1 में, फ्रेंच लीग में। वहां से उन्होंने वो साइन किया बोटाफोगो से। एंड देन उसके बाद फ्री ट्रांसफर में उन्होंने हमसे लॉन्गले साइन किया है, जो बेंच रोल एक्सेप्ट किया है उसने। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, फ्रैंको मस्तांतोनो ले लो, ट्रेंट ले लो, या फिर एक अच्छी खासी टीम बनाई है रियल मैड्रिड ने और एटलेटिको मैड्रिड ने भी। तो इस सीजन में भाई, चाहे डोमेस्टिक कप्स हो या फिर आपकी यूसीएल हो, यहाँ पे आपको उतना आसान नहीं होगा जितना आसान आपको पिछले सीजन में था। और डेफिनेटली यूसीएल का जो नया फॉर्मेट है बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो आई थिंक ये चीज को ध्यान में रखते हुए इफ यू आर गोइंग टू साइन एनी प्लेयर्स, भाई मुझे लगता है कि एक लेफ्ट विंगर प्रॉपर लोन पे लाओ, परमानेंट डील पे लाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और एक राइट बैक चाहिए ही चाहिए। हेक्टर फोर्ड के ऊपर आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर क्लब बोलता है कि आपको यही यूज करना होगा, एंड देन फ्लिक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फोर्ड को ही यूज करना पड़ेगा, है ना, शफल करना पड़ेगा। लीग गेम्स में ज्यादा हेक्टर फोर्ड को यूज करना पड़ेगा। और एक और बात यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे जेरार्ड मार्टिन हो, हेक्टर फोर्ड हो या फिर बाल्दे हो, ये तीनों के तीनों जो प्लेयर्स है ना, ये लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं और राइट बैक भी खेल सकते हैं। ये एक चीज है उपलब्धि उनकी। तो देखते हैं क्या होगा यार। बट सबसे हॉट टॉपिक जो है अभी, वो रोड्रिगो टू लिवरपूल चल रहा है। एंड देन लेट्स सी बार्सिलोना, ब्रायन ज़ारागोजा टू बार्सिलोना भी थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, एंड जावी सिमोंस टू बार्सिलोना भी डिस्कस हो चुका है। देखते हैं क्या होता है, कल तक क्या अपडेट आता है। तब तक के लिए विस्कायल बारसा, कल एक नया वीडियो और आकर लेकर आऊंगा मैं आपके सामने, और कल रात को भी स्ट्रीम करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।